का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th राजनीतिक शास्त्र का अगला चैप्टर और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें जितने भी प्रश्न कराया जाएगा ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से ज़्यादातर प्रश्न किसी न किसी वर्ष एग्जाम में पूछा गया ही है और पूछे जाने की पूरी संभावना है। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमताओं पर अध्ययन से क्या पता चलता है? ऑप्शन ए, लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं। ऑप्शन बी, लोकतंत्रों में असमानताएं मौजूद है। या ऑप्शन सी, तानाशाही में असमानताएं मौजूद नहीं है। ऑप्शन डी, तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है। तो यह पता चलता है कि लोकतंत्र में भी असमानताएं मौजूद है, इसीलिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किस देश में आधी आबादी गरीबी में रहती है? बताइए, निम्नलिखित में से किस देश में आधी आबादी गरीबी में रहती है? ऑप्शन सी, बांग्लादेश, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, अधिकांश लोकतंत्रों में संविधान है, वे चुनाव करते हैं, दल होते हैं और वे नागरिकों को अधिकारों की गारंटी देते हैं। तो हाँ, देते हैं। ऑप्शन बी, लोकांतर अपनी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के मामले में एक दूसरे से बहुत अलग है। तो हाँ, ये भी सही है। ऑप्शन सी, जहाँ तक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अस्तित्व का संबंध है सभी लोकतंत्र समान है। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा शासन व्यवस्था आमतौर पर सामाजिक प्रतिद्वंद्विता को कम करने और सामाजिक तनाव की संभावना को कम करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करती है? बताइए, कौन सी प्रक्रिया विकसित करती है? ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक शासन। ऑप्शन बी, तानाशाही शासन। ऑप्शन सी, गैर लोकतांत्रिक शासन। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक शासन। क्वेश्चन नंबर 5, लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों होती है? ऑप्शन ए, सरकार फैसले लेने से डरती है। ऑप्शन बी, सरकार निर्णय लेने में हिचकिचाती है। या ऑप्शन सी, लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के विचार पर आधारित है। तो ऑप्शन सी, हाँ, लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के विचार पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6, लोकतंत्र सरकार का बेहतर रूप है क्योंकि यह नागरिकों के बीच समानताओं को बढ़ावा देता है। तो हाँ, देता है। ऑप्शन बी, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। हाँ, बढ़ाता है। ऑप्शन सी, संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है। तो हाँ, ये भी, इसीलिए ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसकी आर्थिक वृद्धि और विकास की दर अधिक है? बताइए, किसकी वृद्धि और विकास की दर सबसे अधिक होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोकतंत्र की। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र में आर्थिक लाभ के वितरण के संबंध में सत्य है? ऑप्शन ए, अमीर और गरीब दोनों की आय बढ़ रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी, अमीर और गरीब दोनों की आय घट रही है। तो ये भी गलत है। तीसरा, अमीरों की संपत्ति लगातार बढ़ रही है और गरीबों की आय लगातार घट रही है। हाँ, तो ऐसा ही है, इसलिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, इन मूल्यों में से किसका लोकतंत्र में नैतिक और कानूनी प्रतिबंध है? ऑप्शन ए, लिंग असमानता।
ऑप्शन बी जाति आधारित समानता, ऑप्शन सी आर्थिक समानता, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ऑप्शन बी ए और बी दोनों, यानी कि लिंग समानता और जाति आधारित समानता। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित देशों में से कौन सा सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य का एक आदर्श उदाहरण है? बताइए कौन सा देश है? ऑप्शन बी बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 11, लोकतांत्रिक सरकार किसी अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर है क्योंकि यह इनमें से किसको बढ़ावा देती है? बताइए लोकतंत्र सरकार किसको ज़्यादा बढ़ावा देती है? ऑप्शन बी व्यक्ति की गरिमा और उसकी स्वतंत्रता को ज़्यादा बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 12, लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और लोकतंत्र में सफलता पूर्वक है? ऑप्शन ए लोकतंत्र के बीच संघर्ष को समाप्त किया है, ऑप्शन बी लोगों में आर्थिक असमानताओं को समाप्त किया है, ऑप्शन सी हाशिए के वर्गों के साथ कैसे व्यवहार किया जाना है, या ऑप्शन इसमें जुड़े मतभेदों को समाप्त किया है, या ऑप्शन डी राजनीतिक असमानता के विचार की खारिज किया है। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजनीतिक असमानता के विचार को खारिज किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? बताइए लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए नागरिकों की उदासीनता पर, ऑप्शन बी नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, ऑप्शन सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नागरिकों की विवेकपूर्वक सहभागिता पर। क्वेश्चन नंबर 14, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन का है। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? ऑप्शन ए अशिक्षा, ऑप्शन बी पंचायती राज, या ऑप्शन सी सामाजिक असमानता, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी पंचायती राज, इससे लोकतांत्रिक सुधार का सूचक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लोकतंत्र की उपलब्धियों का सही मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हैं? बताइए किस प्रकार कर सकते हैं? ऑप्शन ए लोकतंत्र मूल की सरकार, ऑप्शन बी समय और धन की अपव्यय, ऑप्शन सी विविधताओं का साम्राज्य, या ऑप्शन डी एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनुरूप नहीं है? ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन सी उत्तरदायी शासन व्यवस्था, या ऑप्शन डी बहुसंख्यकों का शासन। तो इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बहुसंख्यकों का शासन। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय लोकतंत्र है, बताइए कैसा है? ऑप्शन ए एक सफल लोकतंत्र, ऑप्शन बी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, या ऑप्शन डी एक असफल लोकतंत्र। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि एक सफल लोकतंत्र और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 19, लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार कौन सा है? ऑप्शन ए लोकतंत्र मूलों की सरकार है,
ऑप्शन बी समय और धन की अफवाह है। ऑप्शन सी विविधताओं का साम्राज्य है। या ऑप्शन डी एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। ऑप्शन डी एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा लोकतंत्र का सही गुण नहीं है? ऑप्शन सी बहुसंख्यकों का शासन। यह लोकतंत्र का सही गुण नहीं है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।